नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स का यूज़ करके और किसी ट्रायंगल की जो डिफरेंट साइड्स है उनका यूज़ करके हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आपको एक बिल्डिंग दी गई है और आपको पता है उस बिल्डिंग की हाइट क्या है और आपको किसी पॉइंट से उस बिल्डिंग का एंगल भी पता है कि भाई वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बड़ी आसानी से उस पॉइंट से उस बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है आप इजीली कवर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 3 टर्म से मिलके बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर्स। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो और उसकी जो साइड्स उनका जो रिलेशन है वही ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आखिरकार कौन कौन सी टर्म्स का यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 टर्म्स का यूज़ होता है, वो हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री की सारी टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सारे रेशियोज़ हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे मेन कंडीशन क्या है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर थीटा किसको इंडिकेट करता है? यहाँ पर थीटा इंडिकेट करता है एंगल को कि आखिरकार कितने का एंगल बन रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का एंगल ले सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है टेन ए, साइन ए, कोस ए, कुछ भी एंगल हो सकता है। थीटा यहाँ पर क्या है? एक एंगल को डिनोट कर रहा है। अब ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड्स है, अब जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है उसका हाइपोटेनस। ठीक, अब इसका जो थीटा बनता है, जो एंगल बनता है, इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं और थीटा के जस्ट बगल वाली साइड को हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। अब ये जो अपोजिट साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं उनमें आपस में कई सारे रिलेशनशिप भी होते हैं। जैसे टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये जो हमारे एंगल्स हैं इनके कुछ इन्वर्स भी मिलते हैं। जैसे कोट थीटा, ये उल्टा होता है टेन थीटा का, यानी कि कोट थीटा होता है इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम लोग कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जब भी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। वो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हम लोग बोल सकते हैं या दूसरी तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो P है वो डिनोट करता है परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसके अंदर जो बेस है वो डिनोट करता है किसको? एडजेसेंट साइड को, और H डिनोट करता है उसके हाइपोटेनस को। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस की। इसका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। इसमें जो B है ट्रायंगल में, जहाँ पर B है वहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है और हमें इसकी साइड दे रखी है AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर साइन A कोस A की वैल्यू निकालना है और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें साइन C कोस C की वैल्यू
निकालना है। अब जरा आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि हमें कितनी साइड दे रखी है। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 साइड्स की वैल्यू दे रखी है, तीसरी साइड की वैल्यू तो हमें खुद फाइंड आउट करनी है। तो अब ये तीसरे साइड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइडें आ चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी से जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, हम उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या निकालना था, साइन A। तो अब जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन A की वैल्यू निकालनी है। अब साइन अगर हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P/H। अब जरा आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो कि भाई P की वैल्यू क्या है। P की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 7। और अब हमें क्या निकालना था, H। अब H की वैल्यू कितनी हमने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, वो आई थी 25। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/25। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस A की। तो जब हमको कोस निकालना है वो क्या होता है, B/H। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। तो वो निकल के आ जाएगा 24/25। अब हमको सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी थी साइन C की और कोस C की, यानी कि इस बार एंगल कहाँ पर बन रहा है, C पर बन रहा है। अच्छा, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P/H। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 24/25। इसी तरीके से हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस C की। तो हमारा ये फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें कोस की वैल्यू क्या दे रखी है, B/H। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 7/25। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है। अब ये हमसे कह रहा है कि आपको tan P माइनस कोट R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 साइड की मदद से तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा जो तीसरी साइड है, QR इक्वल टू हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसने हमको कंडीशन दे रखी थी tan P माइनस का कोट R। इसका मतलब है कि एक बार एंगल बन रहा है P पर, एक बार बन रहा है एंगल R पर। अब हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था, क्या था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें वैल्यू निकालनी थी tan P की। तो tan P की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे ट्रायंगल का यूज़ करेंगे जिसके अंदर थीटा बन रहा है P पर। अच्छा, अब tan निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P की वैल्यू हो जाएगी 5, B की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये हो जाएगा 5/12। इसी तरीके से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोट R की। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल यूज़ करेंगे जिसके अंदर थीटा यानी कि एंगल बनता हो R पर। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। क्योंकि ये उल्टा होता है भाई tan का, यानी कि P/B का उल्टा कितना हो जाएगा, B/P। तो कोट R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट R की वैल्यू हो जाएगी B/P यानी कि 5/12। हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो tan P माइनस का कोट R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसके अंदर हमको साइन A की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब हमारा जो फॉर्मूला था भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका यूज़ भी इस फॉर्मूले के अंदर होगा। सबसे पहले तो हमको क्या है भाई, इसके अंदर 2 साइड दे रखी थी,
तो हमको इसके अंदर तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमारी जो तीसरी वाली साइड है वो निकल के आ जाएगी √7। अब क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है तीनों साइड की। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ निकालनी थी उसको फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना था कोस ए और टेन ए। अब वही हमारा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोस ए यानी कि एंगल बना था ए पर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बी मतलब बेस, बेस कितना हो जाएगा इसका √7। एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 4, तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी √7/4। इसी तरीके से हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी थी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो वो निकल के आ जाएगी हमारी 3/√7। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15 cot A = 8। अब हमें क्या करना है भाई, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 15 cot A = 8। तो कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 8/15। अब ज़रा ध्यान से देखो, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो यानी कि ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला था कोट ए = 8/15, तो यहाँ पर 8 वैल्यू हो जाएगी बेस की और 15 वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर की इस ट्रायंगल के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमारी तीसरी वाली साइड यानी कि AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो वो निकल के आ जाएगा 15/17। इसी तरीके से हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, सेक ए। अब सेक होता क्या है, कोस का उल्टा होता है। तो वो क्या होता है, H/B। H मतलब हाइपोटेनस। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 17/8। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। तो अब जरा हमारा जो फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अंदर देखो कि भाई सेक की जो हम रेशियो निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है H/B। यानी कि ऊपर वाला जो 13 है वो हो जाएगा H और नीचे वाला जो 12 है वो हो जाएगा B। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और H वाली जगह पर 13 लिख देंगे और B वाली जगह पर 12 रख देंगे। अब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीसरा रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें BC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। अब इसने क्वेश्चन में कहा था कि बाकी के बचे हुए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की, जो होती है P/H। तो P की वैल्यू थी हमारे पास 5, H की वैल्यू थी 13, वो निकल के आ जाएगी 5/13। इसी तरीके से कोस थीटा क्या होता है, B/H। B की वैल्यू थी 12, H की वैल्यू थी 13, निकल के आई 12/13। टेन थीटा उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, P/B, जो निकल के आएगी 5/12। कोट थीटा उल्टा होता है भाई टेन थीटा का, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। इसी तरीके से कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये साइन थीटा का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13/5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप यहाँ पर आइडिया लगाओ कि यहाँ पर वो एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बता रहा है। तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि भाई सी कैसा होगा, राइट एंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करेंगे जिसके अंदर सी कैसा होगा, राइट एंगल होगा, और ए और बी कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब क्वेश्चन के अंदर ये बता रहा है कि भाई कोस ए और कोस बी की वैल्यू बराबर है। तो अब हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी दो कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की। तो
कोस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एंगल कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। जब एंगल ए पर बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। इसी तरीके से जब एंगल बन रहा है हमारा बी पर, अपोजिट साइड हो जाएगी क्या, ए सी, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी इसकी, बी सी। अब हमें निकालना था वैल्यू किसकी, कोस ए की। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी मतलब बेस। तो जब एंगल ए पर बन रहा था तो बेस कितना हो जाएगा, ए सी, और इसका हाइपोटेनस वो कितना हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा फिर ये, कोस ए इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से जब एंगल बी पर बन रहा था तो बेस कितना हो जाएगा इसका, बी सी, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमको दे रखा है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अब कोट क्या होता है, बी अपॉन पी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करेंगे जिसका बेस होगा 7 और परपेंडिकुलर होगा 8। ऐसा हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब हमें जब दो साइड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो निकल के आएगी √113। अब क्या करेंगे हम, हमें वैल्यू निकालनी थी साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, वो निकल के आ जाएगी 8/√113। इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस थीटा की, वो निकल के आ जाएगी 7/√113। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशंस दी गई थी, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पहला क्वेश्चन था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। किससे हुआ ये, कि भाई एक फॉर्मूला होता है a + b a - b इक्वल टू a² - का b²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आएगी 49/64। अब इसी तरीके से हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था उसमें निकालनी थी हमको वैल्यू कोट² थीटा की। अब कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, और दूसरी बात कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस अपॉन साइन। तो कोट² थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कोस² थीटा अपॉन sin² थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 49/64। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, जिसके अंदर 3 कोट ए की वैल्यू दे रखी है 4, और हमको बताना है 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a की वैल्यू cos² a माइनस के sin² a के बराबर है या नहीं है। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 3 कोट a इक्वल टू 4। तो कोट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भाई कोट की वैल्यू क्या होती है, b/p, यानी कि हमें जो 4/3 दिया गया था इसके अंदर बेस हो जाएगा 4 और p की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। अब जब हमारे पास दो रेशियो दे रखें तो हम क्या करेंगे, तीसरा रेशियो भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें हाइपोटेनस यानी कि AC की वैल्यू मिल जाएगी 5। जब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, साइन A की वैल्यू निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/5। इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, कोस A की वैल्यू निकालेंगे। कोस का फॉर्मूला होता है B/H, वो निकल के आ जाएगी 4/5। इसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, tan A की भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो निकल के आएगी 3/4। अब हम क्या करेंगे, LHS के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे 1 - tan² A की वैल्यू को।
तो वो हो जाएगी 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। जब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7/25। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो हमको वैल्यू दे रखी थी कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसकी भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा निकल के आएगा 7/25। सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर, B पर। tan A की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3। अब हमें क्या करना है, साइन ए कोस C प्लस का कोस ए साइन C की वैल्यू निकालनी है। दूसरी तरीके से हमें कोस A कोस C माइनस का साइन ए साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर tan A की वैल्यू क्या दे रखी है भाई आपको, 1/√3। अब tan की वैल्यू होती क्या है, P/B, यानी कि इसके अंदर P हो जाएगा 1, B की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या आपकी, √3। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे P की जगह पर लिख देंगे 1 और बेस की जगह पर लिख देंगे हम √3। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, साइन ए की। अब साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P/H। तो साइन ए हो जाएगा हमारा BC/AC यानी कि 1/2। इसी तरीके से कोस की वैल्यू क्या होती है भाई, B/H, वो निकल के आ जाएगा हमारा √3/2। अब इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट दे रखा था हमें साइन C कोस C। अब हम साइन C की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा हमारा √3/2 और कोस C की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास चारों तरह की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, निकालेंगे। तो हमारा साइन ए कोस C प्लस का कोस ए साइन C की वैल्यू निकल के आएगी 1 और कोस ए कोस C माइनस का साइन ए साइन C, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जो कि Q पर वहाँ पे बन रहा है राइट एंगल। इसमें PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है 25 और P की वैल्यू दे रखी है 5। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर साइन P कोस P tan P की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी QR की वैल्यू है इसको मान लेंगे हम X। तो हमारी PR की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 25 माइनस का X, और P की वैल्यू तो हमें पहले से ही दे रखा है 5। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। अब हमारी x की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो 25 माइनस x कितना हो जाएगा, 13। हमें वैल्यू निकालनी थी साइन P की। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो वो हो जाएगी हमारा 12/13। इसी तरीके से हमें क्या करना है, कोस P की वैल्यू निकालनी थी, वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 5/13। अब tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 12/5।